राधे कृष्णा स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मेन वर्ब के जो टाइप्स होते हैं। दो, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मेन वर्ब के टू टाइप्स होते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब एंड इंट्रांसिटिव वर्ब। तो यहां पे आपने लिख रखा है कि मेन वर्ब दो प्रकार के होते हैं। पहला है ट्रांसिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। दूसरा है इंट्रांसिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। तो ट्रांसिटिव वर्ब का हिंदी अर्थ जो है वो है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, सा माने साथ में, कर्मक मीन्स कर्म। तो जिस क्रिया को भाव व्यक्त करने के लिए या भाव पूरा करने के लिए साथ में कर्म की आवश्यकता होती है, उसे हम सकर्मक क्रिया, अंग्रेजी में ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। यहां देखिए आप, ट्रांसिटिव वर्ब है ऐसी वर्ब जिसे भाव पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, उसे ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। ऑब्जेक्ट मींस कर्म, हिंदी में ऑब्जेक्ट को बोलते हैं कर्म। तो जिस क्रिया के साथ यदि कर्म ना लिखा जाए तो वाक्य का भाव अधूरा रह जाता है, उस वर्ब को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसिटिव वर्ब या सकर्मक क्रिया। तो हमने कुछ एग्जांपल यहां पे लिखे हुए हैं सकर्मक क्रिया के। पहला है रीड मीन्स पढ़ना, वाई मीन्स खरीदना, सेल मीन्स बेचना, ईट मीन्स खाना, ड्रिंक मीन्स पीना, सी मीन्स देखना, गिव मीन्स देना, ब्रिंग मीन्स लाना, सिंग मीन्स गाना, राइट मीन्स लिखना, सेंड मीन्स भेजना, इनवाइट मीन्स आमंत्रित करना। यहां पर जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं वो सभी ट्रांसिटिव वर्ब के हैं। इनके अलावा भी बहुत सारी ट्रांसिटिव वर्ब होती हैं। तो समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिखी है, सेंटेंस लिखे हैं। जैसे हमने आपको बताया है कि ट्रांसिटिव वर्ब में यदि ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाएगा वाक्य में तो वाक्य का भाव अधूरा हो जाता है। जैसे यहां पर है राम पुस्तक पढ़ता है, तो इस वाक्य में जो आपका राम है वो आपका सब्जेक्ट है। राम क्या है? सब्जेक्ट। पुस्तक है ऑब्जेक्ट, और पढ़ना है आपका वर्ब। तो यहां पर तीन चीजें दी गई हैं। राम है आपका सब्जेक्ट, पुस्तक है ऑब्जेक्ट, और पढ़ना है वर्ब। तो अब हमने कहा है कि यदि यहां पर लिखा है कि रीड सकर्मक क्रिया है, इसे ऑब्जेक्ट आवश्यक है। यदि ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वाक्य का भाव अधूरा हो जाएगा। इसमें लिखा है राम पुस्तक पढ़ता है। यदि हम पुस्तक को हटा दें क्योंकि पुस्तक ऑब्जेक्ट है तो वाक्य का भाव अधूरा हो जाएगा। हम कहेंगे राम पढ़ता है, तो आपके मन में प्रश्न उठेगा क्या पढ़ता है? कहानी पढ़ता है, कविता पढ़ता है, रामायण पढ़ता है, गीता पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, अखबार पढ़ता है, क्या पढ़ता है? भाव पूरे ही नहीं हो रहा। लेकिन यदि हमने लिख दिया कि राम पुस्तक पढ़ता है, तो आप फिर नहीं पूछेंगे कि राम क्या पढ़ता है, क्योंकि आपको बता दिया है कि राम क्या पढ़ता है? पुस्तक। तो पुस्तक लिखा है यानी ऑब्जेक्ट लिखा है, तो वाक्य का भाव पूरा है। यानी इसमें जो क्रिया प्रयोग हुई है रीड, वो आपकी सकर्मक क्रिया है, ट्रांसिटिव क्रिया है, क्योंकि उसे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है। तो यहां पर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो है आपका ए बुक, यानी रीड जो यहां पर ये आपका ऑब्जेक्ट। तो रीड जो है आपकी वो क्या हो जाएगी? ट्रांसिटिव वर्ब। आया समझ में? दूसरा एग्जांपल देखो, मैंने राम को, यहां दूसरा एग्जांपल, सीता भजन गा रही है। आप पूछेंगे यदि हम यहां भजन ना लिखते और लिख देते कि सीता गा रही है, तो वाक्य का भाव अधूरा हो जाता। और आप पूछ सकते थे भैया सीता क्या गा रही है? कविता गा रही है, गीत गा रही है, और भजन गा रही है, क्या गा रही है? कुछ पता नहीं आपको। लेकिन यदि हमने यहां पर लिख दिया कि सीता भजन गा रही है, तो वाक्य का भाव, गीता भजन गा रही, तो वाक्य का भाव पूरा हो गया। आपको पता लग गया कि वो भजन गा रही है। तो यहां पर जो आपका भजन है वो आपका ऑब्जेक्ट है। यानी अगर आप भजन ना लिखते तो आपके वाक्य का भाव अधूरा रह जाता है। इससे ये पता लगता है कि जो सिंग क्रिया है वो आपकी क्या है? ट्रांसिटिव वर्ब है। तीसरा एग्जाम्पल लिखा, मैंने राम को आमंत्रित किया। आपको हमने आपको एक बार बताया था, पिछले वीडियो में कहीं पर बताया था कि जब ऑब्जेक्ट का पता लगाना हो तो क्या और किसे का प्रश्न लगाते हैं। जब आपको ऑब्जेक्टिव केस पढ़ाया था तब बताया था कि ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए क्या और किसे का प्रश्न लगाया जाता है। तो यहां पर क्या, आपने कहा था कि राम क्या पढ़ता है, तो आपको उत्तर मिला था पुस्तक। गीता क्या गाती है, तो उत्तर मिला था भजन। तो दोनों ऑब्जेक्ट थे। किसे का प्रश्न लगाने से भी उत्तर मिलता है। जैसे यहां पर लिखा कि मैंने राम को आमंत्रित किया है, तो आप पूछ सकते हो कि किसको आमंत्रित किया है? उत्तर मिलता है राम को। तो आपका जो राम है वो आपका ऑब्जेक्ट है। जैसे यहां पर हम राम हटा दें और लिखा जाए कि मैंने आमंत्रित किया है,
तो वाक्य का भाव अधूरा हो जाएगा। आप पूछेंगे किसको आमंत्रित किया है, किसे आमंत्रित किया है, राम को किया है, मोहन को किया है, सीता को, गीता को, राधा को, सस्पेंस में है बात। लेकिन यदि हम लिख दें कि मैंने राम को आमंत्रित किया है, तो वाक्य का पूरा पूरा भाव समझ में आ जाता है। यानी कि जो आपको आमंत्रित करना वर्ब है, इनवाइट जो वर्ब है वो आपकी ट्रांसिटिव वर्ब है। चौथा एग्जांपल हमने लिखा है कि पिताजी ने उसे पीटा। अगर लिखा होता कि पिताजी ने पीटा तो आप पूछते किसे पीटा, राम को पीटा या उसे पीटा या मोहन को पीटा, लेकिन उसमें लिखा है कि राम पिताजी ने उसे पीटा। तो यहां से आपका जो हिम है वो आपका ऑब्जेक्ट है, तो उससे ये पता लग जाता है कि जो आपका बीट है, जो वर्ब है बीट मुख्य क्रिया, वो आपकी ट्रांसिटिव वर्ब है। तो ऐसी क्रिया जिसके साथ भाव पूरा करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, उसे हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। इसके बाद जो दूसरा है आपका टाइप्स ऑफ मेन वर्ब का जो दूसरा टाइप है वो है आपका इंट्रांसिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। तो हिंदी में एक उपसर्ग होता है, सफिक्स होता है, जिसको आ को यदि किसी चीज के आगे, शब्द के आगे लगा दिया जाए तो उसमें उसका अर्थ नकारात्मक हो जाता है। जैसे मर मीन्स मरने वाला, आ लगा दो उसके आगे तो अमर, जो मरे ना, यानी आ का मतलब उपसर्ग लगाने पर नहीं होता है। इसी प्रकार से यहां पर लिखा अकर्मक, यानी आ का मतलब नहीं, यानी जिसके लिए कर्म की आवश्यकता नहीं हो, मतलब ऐसी वर्ब जिसको वाक्य का भाव पूरा करने के लिए कर्म की आवश्यकता ना पड़े, उसे हम इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। तो यहां पर देखिए आप, ऐसी वर्ब जिसे भाव पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती उसे इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। ऑब्जेक्ट मींस कर्म, जैसे लाफ मींस हंसना, स्माइल मींस मुस्कुराना, रन मींस दौड़ना, स्लीप मींस सोना, स्विम मींस तैरना, बीप मींस रोना, कम मींस आना, गो मींस जाना, लिव मींस रहना, स्टे मींस ठहरना, सिट मींस बैठना। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो यहां पर जितनी भी वर्ब हमने लिखी हैं, इनका यदि किसी वाक्य में आप प्रयोग करते हैं तो भाव पूरा करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे यहां पर हमने कुछ सेंटेंस लिख रखे हैं, जैसे पहला है मोहन हंस रहा है, तो आपको पता है इसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं, कैसे पता लगाएं? ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए दो प्रश्न लगाए जाते हैं, या तो आप वाक्य में क्या का प्रश्न लगा दें या आप वाक्य में किसे का प्रश्न लगा दें, और आपको यदि उत्तर मिल जाए तो वो आपका ऑब्जेक्ट है, और यदि उत्तर ना मिले तो उस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हम यहां पर एक प्रश्न बनाते हैं। हमने लिखा है मोहन हंस रहा है, आप पूछेंगे मोहन क्या हंस रहा है, कुछ उत्तर मिला? क्या का उत्तर नहीं मिला। मोहन किसे हंस रहा है, कुछ उत्तर नहीं मिला। तो हंस रहा है, क्या हंस रहा है, किसे हंस रहा है, ऐसा कोई उत्तर नहीं मिल सकता। क्यों का उत्तर मिल सकता कि मोहन क्यों हंस रहा है। तो यहां पर क्या और किसे का उत्तर अगर नहीं मिल रहा है तो समझ लिए उस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इस वाक्य, जैसे वाक्य लिखा है मोहन हंस रहा है, इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है और वाक्य का भाव पूरा है, आपको वाक्य अधूरा नहीं लग रहा है। यानी कि जो वर्ब है आपकी लाफ मींस हंसना, लाफ मींस हंसना जो वर्ब है आपकी, वो आपकी इंट्रांसिटिव वर्ब है, अकर्मक क्रिया है। दूसरा एग्जांपल देखिए, पिताजी बाजार जाते हैं। आप प्रश्न पूछिए पिताजी क्या जाते हैं, तो आपको कोई उत्तर नहीं मिलेगा। पिताजी किसे जाते हैं, तो भी उत्तर नहीं मिलेगा। यानी जो जाना वर्ब है वो आपकी इंट्रांसिटिव वर्ब है, और वाक्य का भाव पूरा है, पिताजी बाजार जाते हैं, पूरा पूरा भाव है, कहीं आपको वाक्य का भाव अधूरा नहीं लग रहा है। तो यहां पर जो गो क्रिया है वो क्या है आपकी इंट्रांसिटिव वर्ब। अब आप ये मत कह देना कि पिताजी कहां जाते, मैं बाजार उत्तर मिल रहा है। तो कहां का प्रश्न हमें नहीं लगाना है, ना क्यों प्रश्न लगाना है, हमें प्रश्न केवल दो लगाना है, या तो क्या या किससे। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, तभी आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। तीसरा आपका एग्जांपल है वह तैर रहा था। आप पूछेंगे वह क्या तैर रहा था, तो भैया क्या तैर रहा था, वो तो तैर रहा था, इसमें क्या का कोई सवाल ही नहीं है। आप पूछो किसे तैर रहा था, तो भैया किसे तैर रहा था, वो तो तैर रहा था, क्या और किसे का उत्तर नहीं मिलेगा। यानी जो तैरना वर्ब है, स्विम जो वर्ब है, स्विम मींस तैरना, वो आपकी इंट्रांसिटिव वर्ब है, उसे कर्म की आवश्यकता नहीं होती है भाव पूरा करने के लिए। अगला जो एग्जांपल है वह बैठा है, वह बैठा है। आप पूछे भैया वह क्या क्या बैठा है या वह किसे बैठा है, तो कोई उत्तर नहीं आएगा। वह बैठा है, भाव पूरा है, वह बैठा है। तो यहां पर जो बैठना वर्ब है, सिटिंग जो वर्ब है, वो आपकी इंट्रांसिटिव वर्ब है। अगला एग्जांपल आपका सीता सोती है, सीता सोती है। अब आप ये नहीं पूछ सकते हो कि सीता क्या सोती है,
या सीता किसे सोती है। क्या और किसे का उत्तर नहीं मिल रहा है, यानी इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सीता सोती है, यहां पर सीता सब्जेक्ट है और स्लीप मीन सोना आपकी वर्ब है। दो ही चीजें हैं वाक्य में, सीता और स्लीप, यानी सब्जेक्ट और वर्ब। तो यहां पर जो स्लीप आपने वर्ब यूज करी है वो आपकी इंट्रांसिटिव वर्ब है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसिटिव वर्ब वो होती है जिसे भाव पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, और इंट्रांसिटिव वर्ब को भाव पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। आशा है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।